अजीजो, मैं डॉक्टर माइकल ब्राउन हूं और पेश खिदमत है आस्क मी एनीथिंग, और मैं तमाम जवाब दूंगा आपके सवालों का। शायद आपको कलाम समझना मुश्किल हो, दीनी तौर पर, अमली तौर पर या रूहानी तौर पर दो और दो जमा करने में मुश्किल हो, या फिर इब्रानी क्या कहते हैं, यूनानी क्या कहते हैं, या वो तर्जमा क्या फरमाता है, या ये गिरजा यूं सिखाता है, वो यूं सिखाता है। कहाँ जाएं? यहाँ आएं। आस्क मी एनीथिंग, मुझे अपने सवाल भेजें ask@god.tv पर या गॉड टीवी के फेसबुक पेज पर। बस अपना सवाल लिखें और लिखें डॉक्टर ब्राउन, और ट्विटर पर गॉड टीवी ट्विटर पर हैशटैग लगाएं AMA DR यानी आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन। ठीक है। ये भेजा है डेव ने यूके से ईमेल के जरिए। अगर हमें हर बशर को माफ करना चाहिए तो क्या इब्लीस को भी माफ कर दें? और जवाब है नहीं, ये हुक्म नहीं दिया गया कि इब्लीस माफ किया जाए। यीशु इसलिए कुर्बान नहीं हुए कि इब्लीस को नजात मिले। कोई माफी नहीं और कोई खलासी नहीं इब्लीस को। हम चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए। हमें देखना है मुकम्मल खात्मा इब्लीस की हुकूमत का, और हमें उसका फायदा लेना है जो यीशु ने हमारे लिए किया। पहले यूहन्ना में यीशु ने पहले ही इब्लीस के कामों को मिटा डाला है। हमें उसका मुनाफा उठाना है जो यीशु ने हमारे लिए किया, और इस खुशखबरी के जरिए जो बताती है कि तमाम लोग बचाए गए। इब्लीस की तरबियत का इनकार करें जब तक यीशु नहीं आते और बादशाहत कायम नहीं करते। और आखिरकार रोमियो में दर्ज है, और सलामती का खुदा इब्लीस को फनाह करेगा और हमारे पैरों तले करेगा उस मुबारक रोज। हम बाकी इंसानों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया। शायद आप जिसे मोहब्बत करते हैं वो आपसे अदावत रखता हो, और ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि लगता है अगर उन्हें माफ कर देंगे तो उनके गुनाहों को नाकाफी जानेंगे। मुझे लगता है अगर मैं उन्हें माफ करता हूँ तो उन्हें बेगुनाह ठहराता हूँ। अगर मैंने उन्हें माफ किया तो वो समझेंगे कि वो दुरुस्त हैं, और वाकई ये कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने वाकई मुझे रंजीदा किया, मेरे खानदान को तकलीफ पहुंचाई। उन्हें माफ किया तो मेरा खानदान शर्मिंदा होगा? हरगिज नहीं। बल्कि जब उन्हें माफ करेंगे आप उन्हें आजाद करेंगे। अगर आप उन्हें माफ करेंगे आप खुद को आजाद करेंगे। अगर आप उन्हें माफ करेंगे तो आप खोलेंगे खुदा के साथ अपने रिश्तों के नए पहलुओं को जो बंद थे, क्योंकि यीशु ने हमें फरमाया कि जब हम दुआ करने के लिए जाएं और हमारे दिल में अपने भाई के खिलाफ रंजिश है कि मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उसने मेरे साथ नाजायज किया है, जब हम इस हाल में दुआ करें और खुदा से माफी की उम्मीद रखें। मैंने किसी को ये कहते सुना कि मुझे माफ कर दो, पर मैंने उस शख्स को माफ न किया। अपने गुनाहों से मेरी नजात इसी से वाबस्ता है, खुदावन से मेरे ताल्लुक के मुताल्लिक। यीशु ने कहा खुदावन भी आपको माफ न करेंगे, वो भी माफ न करेंगे। तो मुआफी एक हुक्म है जो हमें दिया गया। कलूसियों 3 बाब, मुआफ किया करो जैसे मसीह ने हमें किया। खुद ही से पूछें किस शिद्दत, खूबसूरती और शान से मसीह ने माफ किया। जरा रुकें, देखें और सोचें मैंने खुदा के खिलाफ क्या क्या किया, फिर भी मुझे माफ फरमाया। यही माफी का जज्बा हम भी दूसरों के लिए रखें। मुझे ज्यादा तौर पर माफ करना आसान लगता है खुदा के फजल से अपने गुनहगारों को, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा ने मुझे माफ फरमाया है। सुनिए, कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं जहाँ किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है। उनको माफ करने का मतलब ये है मुझे उनके खिलाफ कोई रंजिश नहीं, उनके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है और कोई नफरत नहीं है। मैंने उनको दिल से माफ कर दिया है बजाय इसके कि उनको सजा दें। गालिबन मैंने उन्हें माफ किया। हो सकता है ये मसला अदालत में हो या उसने कत्ल किया हो और उसे अपनी बकाया जिंदगी कैद खाने में गुजारनी पड़े, लेकिन कत्लशुदा शख्स के खानदान के लोग उसकी आंखों में देखकर कहें कि हमने तुम्हें माफ किया, और उससे ताउन रखें और यीशु की तरफ रुजू कराएं, अगरचे वो कैद खाने में भी जाए गुनाह की सजा के लिए। तो अगर मैं किसी को माफ करता हूँ, मायने ये नहीं कि मैं उसके साथ सुलह चाहता हूँ, और अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे बहाली हो तो मैं उसका इनकार भी ना करूँ। इसका मतलब है कि आपके दिल में मुकम्मल इत्मीनान है और खुद को आजाद पाएंगे। और अक्सर देखेंगे जब आप किसी को माफ करते हैं तो खुदावन उनका हिसाब करते हैं ज्यादा शिद्दत और खूबसूरती से। तो यकीनन सबको माफ करें, लेकिन शैतान को नहीं। हमारी वेबसाइट से जुड़े askdrbrown.org और मेरे साथ राफ्ता कायम करें ईमेल पर। फिर मिलेंगे इसी जगह गॉड टीवी पर। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.